कुछ मांगते हैं तो सब कुछ देते हैं क्या? जो हमारे लायक है, कि हमें जिसका यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, कि जिससे हमें कुछ फायदा होता है, वही चीज वो देंगे। इसी प्रकार भगवान के पास इधर आएंगे तो आपको जो आपकी बरोबरी जरूरत है वो आपको प्रदान करेंगे। जिसका आपको नुकसान होएगा वो नहीं देंगे। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो दे देंगे और फिर बोलेंगे कि ठीक बेटा, थोड़ा इससे कर ले आनंद, बाद में वापस तो मेरे पास ही आएगा। तो ये रियली भगवान है हमारे। तो फादर डे का मतलब है कि जो हम भगवान को साक्षात रूप से आज जितने भी आए हैं और रियली फादर डे बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल भगवान है। तो ये दो चीज बताई मैंने कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, जो भगवान की लाइट है, उससे ही उनको लगता है कि यही भगवान है। लेकिन उनको पूछेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन योगी को पूछेंगे तो परमेश्वर ही हमारे भगवान है, परमेश्वर को मानते हैं, तो परम आत्मा है परमेश्वर। और जो आगे बढ़ के जो भक्त है वो भगवान को जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये आगे इनका आंसर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या आंसर दिया है आप पढ़ेंगे? So we'll read the second shloka from the 12th chapter of Bhagavad Gita. You can try to repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Mayyaveshya Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Paryopetas Te me yukta tamamata. So we'll try to repeat one line at a time. You can try to follow me. Shri Bhagavan Vacha Mayyaveshya Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Paryopetas Te me yukta tamamata. You want to try, Aish? Shri Bhagavan Uvacha Mayyaveshya Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Paryopetas Te me yukta tamamata. Manish. Shri Bhagavan Uvacha Mayyavesha Mano Yevam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Paryopetas Te me yukta tamamata. Everybody? Try. Yeah, try. Any of you. Go ahead. Shri Bhagavan Vacha Mayyavesha Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Paryopetas Te me yukta tamamata. हरे कृष्ण। इसमें भगवान ने कहा है, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं। अभी ये प्रभु जी को मैंने देखा था, एकदम ध्यान लगा के बैठे हुए थे। तो जो साकार रूप में, जो भगवान का साकार रूप है, उसमें एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते,
में सदैव लगे रहते हैं, कभी कभी नहीं, हर संडे संडे नहीं, डेली लगे रहते हैं, तो वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने अर्जुन का ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया है। क्या बताया है कि जो लोग अपने मन को, हमारा मन कैसा है, चंचल, चंचला मना कृष्ण, चंचल है, तो उसको कैसे हम लगाए, कैसे लगाए मन को, एकाग्र कैसे करें, वो तो बहुत डिफिकल्ट है एकाग्र करना, करेक्ट, इतना नहीं हो सकता। पढ़ते हैं तभी भी मन इधर उधर घूमता है, अभी बैठे बैठे इधर से इंडिया भी चला जाएगा, बैठे बोले इधर है, तो मन तो बहुत चंचल है, तो एकाग्र कैसे करें, कैसे एकाग्र करें। आपको सतत ऐसी चीज रहेगी जो बहुत याद आती रहेगी, बार बार उधर मन जाता रहेगा, करेक्ट, उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, प्रयत्न करते हो ऑटोमेटिकली, इंडिया में मदर फादर के पास, नहीं तो आपके कोई प्रिय है उसके पास चला जाता है, करेक्ट, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, क्यों, उसके साथ आपको मालूम है कि आपका निकट का संबंध है, और आज तक उनके साथ आप क्या किया है, सेवा का आदान प्रदान किया है, करेक्ट, उन्होंने आपको कुछ बताया तो आपने वो किया, आपने कुछ बताया उन्होंने किया, तो क्या हो गया, सेवा का आदान प्रदान। जिसके भी साथ हम सेवा का आदान प्रदान करते हैं उसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है। इवन फ्रेंड्स में होते हैं, क्या होते हैं, अरे जाके ये करके आने जरा प्लीज, वो करके आता है, फिर तुम बोलोगे, ऑटोमेटिकली उनके साथ हमारा रिलेशन बनता है। तो फिर भगवान के साथ रिलेशन कैसे बनना है, और वही बताते हैं कि वो क्या सतत अपने मन को क्या करते हैं, मेरे में लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे बताइए, अभी तो मैंने बताया कैसे लगता है आपका मन, कैसे लगाएंगे, हाँ, सेवा का आदान प्रदान करके, जिसकी सेवा करते हैं उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। नेचुरल है ना, हमारे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, एक दूसरे का सेवा करने के साथ हो जाता है, लेकिन हम मन को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा। सेवा दो हिसाब से होती है, एक तो आपको उधर से फोन आया पापा ने कि मम्मी ने बता दिया बेटा ऐसा ऐसा करना, और जब भी टाइम मिले तभी हमारे साथ वो करना, तो आप करेंगे ना, फिर आप इधर से बोलेंगे मम्मी मुझे अभी कोई आ रहा है इंडिया से तो थोड़ा ये चीज भिजवा देना, तो बता, ये सेवा का रिलेशन हो गया ना, किसर से, सुन के भी हुआ ना रिलेशन। तो ये रिलेशन आप खाली श्रवणम से भी कर सकते हैं, बार बार भगवान का नाम सुन के, बार बार भगवान का नाम लेके, जितनी बार आप भगवान का नाम लेंगे इतनी बार आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसका से बताया है कि जो वे अपने मन से साकार रूप से एकाग्र होते हैं, तो साकार रूप को देखना पड़ता है कि भगवान ने आज कैसे ड्रेस पहने हैं, वो कैसे लग रहे हैं, उनके चरण में पायल भी है, राधा रानी ने नथ पण पहनी है, बिंदी भी लगाई है, आप देखेंगे तो उनका स्वरूप आपको याद आएगा ना, आप देखेंगे नहीं अच्छी तरह तो भगवान का साकार स्वरूप कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो उसके हम लोग बोलते हैं ना मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं, तो दर्शन कैसे होते हैं,
दर्शन कैसे होते हैं? आंख बंद करके क्या खुली रख के? हाँ, हम दर्शन नहीं करते, हम आंख बंद करके विश करते कि भगवान प्लीज 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 ऐसा कुछ हो जाए हमारे, बहुत तंग है। करेक्ट, हमारी मेंटालिटी है, उसमें हर एक चीज के ऐसा है कि भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगते हैं कि देने वाले वही है आफ्टर ऑल, तो मांगते हैं उनके पास, लेकिन मांगो फिर भी उनके दर्शन करते करते मांगो। तो वो आपकी आंख में आंख डाल के देखेंगे तो बोलेंगे नहीं है बेटा, मेरे को ध्यान से देख रहा है, ठीक है इसको कुछ दे दे। लेकिन दर्शन हम प्रेम से नहीं करेंगे तो उनकी याद भी नहीं आएगी। आप ध्यान से दर्शन करेंगे, बाद में जाएंगे कभी किधर घर पे और फिर याद करेंगे कि आज कैसा ड्रेस था, फिर आंख बंद करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह दर्शन किया है। तो यही दर्शन है हमारे साकार रूप को एकाग्रता से देखने का। तो ये दर्शन हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो साकार रूप का मन से एकाग्रता से दर्शन होने लगेगा और मन उससे भटकेगा नहीं। फिर वो भी कैसे? श्रद्धा पूर्वक। पहले तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान साकार है, क्योंकि हम भगवान को क्या समझते हैं? मूर्ति। करेक्ट, हम सब भगवान को क्या समझते हैं? मूर्ति। ये भगवान की मूर्ति है, लेकिन भगवान ये मूर्ति में प्रगट रूपे आते हैं। जब भी भगवान की स्थापना इधर की जाती है तभी भगवान को बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए और हमें आपका प्रकट स्वरूप का दर्शन कराइए। तो इधर ये मूर्ति नहीं है, ये हमेशा याद रखिए कि आप जिधर भगवान का दर्शन करने को जाते हैं वो मूर्ति नहीं है, स्वयं प्रकट रूप में साकार रूप में प्रकट है। आप जब भी सतत उनके साथ रिलेशन बनाओगे तो उनकी पूजा करोगे, ये करोगे, तो ही आपको ये परम ज्ञान, परम सिद्धि, ये सब प्राप्त होएगा। क्लियर बताए? जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मैं नहीं बताती हूँ, भगवान ने बताया, मैं रिपीट कर रही हूँ। स्वयं भगवान, इतना तो मालूम है कि भगवत गीता भगवान ने बताई है, बहुत मालूम है। इसमें आप इधर भी भगवत गीता लेके 12वां अध्याय भक्ति योग के अंदर ये सेकंड जो भगवान ने बताया है वो श्लोक पढ़िए, उसमें यही बताया है। इसमें आगे बताते प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए तो इधर प्रभुपाद हमें बताते हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। समझ में आया? इसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, उसका मतलब क्या हुआ? जो भी हम कार्य करते हैं वो कृष्ण भगवान के निर्देशन में ही होता है, उनके सिवा हम कोई कार्य करने के लिए शक्तिमान नहीं है। ये सच में समझना जरूरी है।
हम बोलते हैं, बताते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये प्रूव करते हैं कि हर एक कार्य उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन आया तो पूछना इससे कि फिर ऐसा क्यों होता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हम सब ये करते हैं, घर में यही करते हैं ना सब कुछ, लेकिन वो टाइम हम घर में क्या करते हैं, माता रहती तो अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए कुछ बनाती है, और भाई के बहन रहते वो उनके लिए माता पिता के लिए करते हैं। तो हम ये सब कार्य किसी न किसी के लिए करते हैं, ठीक है, हम सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करते। ऑफिस में जाते हैं तो मालिक की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं क्योंकि वो उसको प्रसन्न करे तो हमें प्रमोशन मिले, तो सेवा ही करते हैं ना उनकी। लेकिन जब भी भगवान की सेवा करने का सवाल आता है तो भगवान तो दिखते नहीं, करके कौन, ठीक है ना, हम अपने लिए करें। तो जब भी आप हर एक कार्य में भगवान का, इसके आज मैंने बताया, आप दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन करेंगे, उनको निहारेंगे, उनको देखेंगे अच्छी तरह, तो फिर वो आपके सामने आएंगे। जिसको देखते हैं वो आते हैं ना, सपने में भी हमें हमारे जो देखे हुए लोग ही आते हैं, करेक्ट। अलग कोई आता है कि जिसको नहीं पहचाना वो आता है, कोई नहीं आता है। तो फिर हम भगवान को निहारेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली कुछ लेंगे तो लगेगा कि जैसे आज कोई केला लेके आया है तो उसको ऐसा हुआ कि चलो आज भगवान के पास जाते तो कुछ लेके जाते हैं। देने वाला तो वही है, लेकिन कुछ तो दे, हम ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं चलो कुछ लेके जाए उनके लिए। तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है, सिर्फ ये सोचना कि मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ नहीं जाऊं, कुछ लेके जाऊं। ये प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तु दिखती है ना, वो सब सब कुछ भगवान की है। हम जो घर बनाते हैं, हम इधर लेते हैं, अपना नाम इसका लेबल लगाते हैं कि ये फलाना फलाना का घर है, करेक्ट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए, सबका स्वागत है, हरे कृष्ण। फिर हम नहीं सोचते कि इसके अंदर जो भी इधर सब उठेंगे और उसके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसका नहीं रहता है ईट और उसका, लेकिन ये सब इधर से आते हैं, वृक्ष से अन्य बनते हैं, मिट्टी से बनता है, ये सब किसका है, भगवान का है ना, ये सब भगवान का है। वो लगाते हैं लेबल कि ये भगवान मेरा है, आप उसको मेरी परमिशन के बिना नहीं ले सकते। हम सब उसमें से ही यूज करते हैं, सब उनका है, लेकिन यूज करते समय इतना नहीं सोचते कि भगवान आपका है, थैंक यू हमें दिया है तो हम इसका उपयोग कुछ आपकी सेवा में भी करें। जब भी हम सिर्फ इतना सोचेंगे ना, वो भी काफी है उनके लिए। जैसे कि आप अभी तक छोटे थे, बड़े हुए तभी तक क्या कर रहे थे, आपके माता पिता आपको जो देते थे वो यूज कर रहे थे, करेक्ट। माता पिता ने दिया वो यूज कर। आप किधर बाहर गए हैं और पिताजी को कुछ अच्छा लगता है वो लेके उनको जाके, उन्हें नहीं दिया हुआ लक्ष्मी है, पैसा है, लेके जाते हैं तो पिताजी को आनंद होता है, उनका ही पैसा, लेकिन उनको देते तो आनंद होता है ना, कितना कुछ है, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा तो मेरे को याद करके लेके आए। सेम है, ये हमारे परम पिता है, उनके लिए हम कुछ लेके आएंगे तो क्या होएगा, उनको आनंद मिलेगा ना, उनको आनंद मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमें भी आनंद मिलेगा, ऑटोमेटिकली, उसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो यही है भगवान की साकार रूप में सेवा करना।
यही है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, नहीं घर बार छोड़ना है, नहीं कुछ ऐसा करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको याद करना है। जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें उनको याद करना है। तो याद कैसे करेंगे? कभी भगवान को अच्छी तरह निहारेंगे, को देखेंगे। जैसे आजकल लड़के लड़कियों के देखने को जाते हैं तो बहुत अच्छे देखते हैं, कैसी करती है, कैसी करती है, कैसी है, लुक उसका कैसा है, फिर मन में ध्यान हाँ ये अच्छी दिखती है। ऐसे भगवान को भी निहारो, भगवान को अच्छी तरह निहारो, तो उससे ही आपको भगवान का साकार रूप की फीलिंग आएगी। सच में ऐसा होगा कि भगवान हंस रहे हैं, आज कुछ भगवान नाराज लगते हैं, कुछ गलती हो गई क्या मेरे से, ये फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि वो है, इधर ही है और किधर नहीं है। दुनिया में बाहर हम कितने जगह ढूंढेंगे, उधर नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी साकार रूप को इधर। आप बहुत भाग्यशाली हो कि थंडर वे में भगवान स्वयं आपके पास आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कनाडा में इतनी ठंडी में भगवान बोले आपको इतनी ठंडी लगती है, ठीक है मैं भी आपके साथ रहता हूँ। शायद आप मुझे भूल गए हैं लेकिन मैं आपको नहीं भूला हूँ। तो भगवान का ये साकार रूप हमें बार बार याद दिलाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी टाइम है ना, 15 minutes. हाँ 15 minutes. ओके चलो। We will read the next shloka. 12th chapter. These are 2 shlokas together, 6th and 7th shloka. So you can try to repeat after me. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्तः परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. So the English translation, Prabhuji, can you read the English translation for us? Okay, Abhishek, can you read loudly for us? But those who worship me, giving up all their activities upon me and being devoted to me without deviation, engage in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Partha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Thank you so much. Thank you. डायरेक्ट बताया जन्म मृत्यु से उनका उद्धार करूंगा। करेक्ट, भगवान स्वयं बताते हैं। किसके लिए बताते हैं? कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करेंगे। तो मैंने बताया बहुत इजी रास्ता है, वैसा नहीं है कि हमें कार्य करना बंद कर देना है। हमें क्या करना है? जो कुछ कर रहे हैं उनको याद करके करना है। जो भी इसके यहाँ से पता है कि क्या कि शुरुआत हम किधर से करते हैं? सुबह में उठते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अभी तक हम जिंदा हैं। करेक्ट, लेकिन सोचते नहीं हम लोग हम तो अपना रूटीन है तो उठ जाते हैं, लेकिन हम जिंदा हैं। बहुत लोग ऐसे कि नींद में ही चले जाते हैं। अभी हमने देखा है बहुत बड़ा एक्सीडेंट अहमदाबाद में हुआ। किसी को मालूम था? उधर जाने वाले किसी को मालूम था कि हम 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे? नहीं था। हमें भी मालूम नहीं है कि कभी हमारा टाइम है। अरे भगवान की कृपा से बहुत जिएंगे, लेकिन फिर भी रोज हम उठने के समय याद करते हैं उनको। थैंक यू भगवान, आज मुझे करा। हमारे में पहले मेरी मदर थी ने हमें सिखाया था उठने के पहले भगवान को याद करके जमीन को, पृथ्वी है उसको प्रणाम करो। हमें हमारे बचपन में बहुत ऐसे सब संस्कार मिले थे करके कंटिन्यूस हो रहा है। आप लोगों को इतना पढ़ाई लिखाई में इतने मग्न थे ताकि ये सब आपको ख्याल में नहीं आया, लेकिन अभी इधर आए
तो आपको समझ में आया होगा कि माता पिता से और अपने फैमिली से दूर होके कैसा होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ओरिजिनल फैमिली हमारा ये था, इधर बैठे ये सब हमारे थे फैमिली के, लेकिन हम भूल गए हैं उनको। तो हम कैसे याद कर सकते हैं उनको? जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो जैसे कि हम बाहर बाजार में जाते हैं, कुछ फ्रूट्स लेते हैं, हरे कृष्ण, और कुछ सामान लेके आते हैं, घर में कुछ बनाते हैं, तो सोचते हैं कि आज इनके लिए अच्छा बनाए। देखिए लड़कियां रहती है, अपने पति के लिए बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाने की कोशिश करती है, पति खुश हो जाए। हाँ, उल्टा जमाना। अच्छा जो भी है एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, लड़का लड़की को, लड़का लड़की लड़के को। उसमें खुश करने की वजह से क्या होता है, कितना भी कोशिश करो खुश नहीं होते हैं, कुछ न कुछ नुस्खा जरूर निकालेंगे। लेकिन वही चीज आप भगवान के लिए करेंगे, देखो जो आपने बनाया है वो भगवान को अर्पण करके फिर उनको खिलाओ, और इधर आते तो आपको जो प्रसाद अच्छा लगता है, क्यों? भगवान ने चखा है, इसके वास्ते उसमें सब जो मधुरता है वो आ जाती है, जो स्वीटनेस है वो सब आ जाता है उसमें। तो आप भी प्रयत्न करो कि आप जो भी कार्य करते हो वो भगवान को अर्पण करके करो। वही बताया उन्होंने कि अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करके करते हुए मेरी पूजा करो। वही पूजा है, जो आप भगवान के लिए सब कुछ करेंगे वही पूजा है। हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, घर में बैठ के भी हो सकता है। और इधर आपके लिए तो साक्षात इधर आके बैठे हैं राजा ब्रजवत्सल, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ जी, बलराम सुभद्रा जी, जो बहुत दयालु है। जगन्नाथ जी खुद रथ यात्रा करके आप सबको दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, आपको दर्शन देने के लिए। सोचो, तो ये सब प्रसन्न होते हैं जब भी आप उनको याद करके उनके लिए कुछ करते हो। शुरुआत थोड़े कुछ कार्य से करो, फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि हमें हर एक चीज की आदत करने की जरूरत रहती है, बरोबर? कुछ भी कार्य करते तो शुरुआत इमीडिएटली थोड़ा, ड्राइविंग करने का इधर आके सीखा तो आ गया था इमीडिएटली, नहीं, प्रयत्न करना पड़ा। लेडीज को चौपाटी बनाना, खाना पकाना प्रयत्न करना पड़ता है, कितनी बार चलते हाथ होता है, ये होता है। तो ऐसे ही हमें शुरुआत किधर से करनी है, भगवान को कुछ अर्पण करते हुए। छोटी से छोटी वस्तु अर्पण करने का नियम कीजिए कि नहीं भगवान, आज सुबह मैं आपको दूध तो ऑफर करके बाद में ही मैं पीऊंगी। हो गया भगवान को अर्पण करना, बहुत इजी है कि नहीं? जो भी कुछ शुरुआत उधर से करो। इससे क्या होता है, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करना, तो ऑटोमेटिकली भगवान को दूध अर्पण करेंगे, फिर हमारा ध्यान उधर है कि भगवान ने दूध दिया के, भगवान का दूध अच्छा लगा, भगवान शक्कर डाल के तो क्या ऐसे ही पिएंगे? फिर हमें सोचना शुरू करेंगे, करेक्ट? पहले देना शुरू करेंगे, उसके बाद सोचना उनके तरफ। यही तो बताया कि चित्त को मुझ में स्थिर करो। देते समय ऐसा नहीं कि दे दिया हो गया, नहीं, देते समय ध्यान दो कि क्या आपको ये अच्छा लगेगा, थोड़ी शक्कर डालो तो मीठा अच्छा लगेगा तो दोगे। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि निरंतर मेरा ध्यान करके, उसके बाद मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करूंगा। डायरेक्ट उन्होंने बताया कि मैं उद्धार करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हम कितने जन्मों से घूम रहे हैं, कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी
पक्षी बने, कभी मछली बने, कभी सर्प शुरू में योनि में हम गए, कितनी योनियां हमने 84 लाख योनि में हम घूमे हैं। हर एक टाइम हम कोई ना कोई दुख में, अभी भी हम कितना भी बताए तो कोई ना कोई दुख के अंदर से पसार हो रहे हैं। इसके वास्ते बताया है कि संसार ये है ने दुखालय, दुखालय, जिधर दुख ही प्राप्त होने वाला है, और शाश्वतम, और शाश्वत नहीं है। हमारा जीवन भी थोड़े समय के लिए है, फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद वापस दूसरा जीवन, मालूम नहीं दूसरा जीवन कौन सा आएगा। कौन कौन मानते हैं कि दूसरा जन्म होता है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5, बस 6 7 8। आप लोग नहीं मानते तो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, ऐसा हाथ ऊपर करना है। जो मानते रियली हम मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि हमारे कर्मों को अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलेगा। ये भी मालूम है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो फिर अच्छा ही क्यों नहीं करें? तो शुरुआत इधर से ही करें। सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म क्या है? नहीं मालूम? हाँ, भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा करना भी अच्छा कर्म है। अभी आपने बताया, लेकिन कितना समय करते हो आप माता पिता की सेवा? कि हमेशा माता पिता हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो आज मैंने बताया आज फादर डे है, और हमारे ओरिजिनल फादर इधर ही बैठे हैं, तो उनकी सेवा क्यों नहीं करें? है ना? ये फादर है, उनका क्या किया है? हमारे जो माता पिता है वो तो निमित्त बने हैं ये जन्म के लिए। दूसरे जन्म में यही माता पिता नहीं रहेंगे, और कोई माता पिता बनेंगे, और कोई पति बनेंगे, और कोई भाई बहन बनेगा, सब चेंज हो जाएगा। और शायद ऐसा भी हो कि हमें मनुष्य जन्म न भी मिले, तो तभी तो भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। अभी मिला है, हमें चांस मिला है, तो क्यों न सतत उनको याद करें। जैसे माता पिता को सतत याद करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करो कि भगवान को भी सतत याद करें, क्योंकि वो ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन में से निकालने वाले हैं। एक और सिर्फ वो, और कोई नहीं। हमारे माता पिता भी नहीं, हमारे सगा संबंधी नहीं, हमारा देश, हमारे समाज, कोई हमें बचाने वाला नहीं है जन्म मृत्यु से। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण, जिन्होंने भगवत गीता में इसके वास्ते दिया कि तुम ऐसा जीवन जियो कि जिसकी वजह से तुम ये जन्म और मृत्यु के बंधन में से छूट जाओ, और ओरिजिनल मेरे पास सदा के लिए रहो। और भक्त उसको बोलते हैं, भक्ति किसको बोलते हैं? मैंने इसका भक्ति योग लिया था कि हमें भक्ति कैसे करनी है वो मालूम नहीं है। मालूम है क्या? भक्ति कैसी करनी है हमें? सतत भगवान को याद करके, उनका स्मरण करके। तो सतत कैसे स्मरण करेंगे? अभी मैंने बताया, सतत कैसे स्मरण करेंगे? हाँ, सेवा करके। किसने बोला सेवा करके? क्या सेवा करके? सेवा कैसे करेंगे? जो भी कुछ करेंगे उसमें हमें भगवान को याद करेंगे। उनको याद करना भी एक सेवा है। जो भी वस्तु करेंगे, लेंगे, परचेस करेंगे। हमें छोटे थे नहीं तो हमें हमारे कपड़े ड्रेस आते थे नहीं तो मदर बोलती थी भगवान के आगे रखो,
भगवान को बोलो थैंक यू भगवान, आपने दिया है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से छोटे बच्चे को आप ऐसा सिखाएंगे तो एक गारंटी हो जाती है कि वो हमेशा अपने आप भगवान को याद करेंगे और सुरक्षित रहेगा और कोई प्रॉब्लम में वो नहीं आएगा। वो भी भगवान गारंटी देते हैं, न मे भक्त प्रणिष्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो उसको भक्ति कहते हैं। सिर्फ भगवान को सतत याद रखना है, तो इजी हो गया ना सतत याद रखने का, और कुछ ज्यादा उसके लिए नहीं करना है। जो कुछ करते हैं भगवान को याद करो, थैंक यू बोलो, शुरुआत उधर से करो। थैंक यू, मैंने बोला सुबह में उठा तो थैंक यू बोला कि आज जिंदा हूँ मैं, थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से जिंदा हूँ, नहीं तो कुछ हो जाता। कभी कभी वो भी समय आपका आया होगा कि आपको एक्सीडेंट के कुछ ऐसी परिस्थिति में आ गए होंगे कि कैसे निकले इधर से, बचाने वाले वही है। आप प्रार्थना करो इमीडिएटली वो हमें बचाते हैं। तो ये 12वां अध्याय भक्ति योग है। भक्ति में कैसे जुड़ना बहुत इजी है, सिर्फ उनको सतत याद करके, यही भक्ति है। भगवान को आके नमस्कार करके चले जाना वो भक्ति नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? क्योंकि भगवान इतने दयालु है ने, वो भी देखते कि नहीं आता तो है ना मेरे पास, ठीक है चलो उसका भी उद्धार करूंगा। इतने दयाल बहुत बहुत दयालु है। जो भगवान को नहीं मानते उनको भी हवा देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं सोचते को मेरा नहीं सुनता है, मुझे नहीं मानता है। बहुत ऐसे हैं जो भगवान को गाली भी देते हैं, क्या किया तूने मेरे लिए, जाओ मैं तेरे को नहीं भेजूंगा, बहुत कोई है। लेकिन उसको कभी भी ऐसा नहीं करता कि उसकी हवा बंद कर दे, नहीं सकता, चल अभी बंद कर देता हूँ, किसी तेरे को देता है नहीं। तो ऐसे दयालु भगवान को हम भूल जाते हैं। बहुत लोग माता पिता को भूल जाते हैं जिन्होंने बड़ा किया है, तो भगवान को भूलने में तो बहुत इजी वस्तु है। लेकिन ये हमें हमेशा याद रखना है कि जैसे माता पिता ने हमें बड़े करके हमारी सब इच्छा जरूरत पूरी की है, जैसे भगवान भी हमारी सब इच्छा हमारी सब जरूरत पूरी करते हैं। तो उनको हमेशा याद रखना है। भगवान के बिना कोई कार्य नहीं होता, ठीक है? इससे ज्यादा बोर नहीं करूंगी आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने सुना। किसी का कुछ प्रश्न है? किसी का नहीं? कोई प्रश्न नहीं? मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, शायद आप जवाब देंगे कि आप बताते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, करेक्ट? तो फिर बहुत लोग चोरी करते हैं, नशा करते हैं, तो क्या ये भी भगवान की इच्छा है? उनकी इच्छा के बिना नहीं होता तो फिर तो ये उनकी इच्छा से ही हुआ ना। नहीं आता है क्वेश्चन ऐसा कुछ? ये तो मन की इच्छा है। भगवान की मन की। ये बोलो सच समझो, कौन बता सकता है उसका आंसर कि क्या यही गंदा कार्य करता? हाँ बताइए। भगवान ऑप्शन हमें देते हैं बिकॉज उन्होंने बुद्धि दी है, तो हम ये तो जानते हैं कि चोरी करना गलत है, बट फिर भी हम करने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ही भगवान है कभी कभी, और उस मोमेंट के लिए जो स्लिप ऑफ माइंड बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सच्ची बात है। मैंने बताया ना कि परमात्मा रूप में हमारे भगवान भी हमारे अंदर बैठे हुए हैं। वो हमें सावधान करते हैं कि ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, इसका आपको बहुत खराब कर्म भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को, आपको मालूम
है कि नहीं देखा है हमेशा, अग्नि से बहुत प्रेम रहता है। माचिस जलाएंगे तो देखेंगे उसको, नहीं तो स्टव रहेगा होता है, हाथ लगाने की कोशिश, जो प्रकाश रहता है उससे उनका आकर्षण होता है। हम बोलेंगे हाथ नहीं लगाना बेटा, नहीं जलोगे हम चलोगे, तभी भी वो हाथ लगाएगा। भगवान हमें बार बार समझाते हैं कि ऐसा मत करो, फिर भी बोलते हैं ठीक है अनुभव करो। तो कोई भी खराब वस्तु के लिए पहले हमें हर एक को ये दो माइंड रहता है हमेशा, कोई भी कार्य करने के समय, कि ऐसा करे या ना करे। जैसे कि आजकल देखा है कि मूवी और उसमें जो सबसे खराब काम है वो सबके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाता है, लेकिन जो अच्छा उसका थीम कुछ बताने की कोशिश करते तो वो नहीं जाता है, लेकिन खुद हाँ उसने ऐसा ऐसा किया था, उसको बहुत मजा आया उसमें। तो ये हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है। लेकिन मैंने बताया जैसे कृष्ण भगवान बताते हैं कि सतत मेरा जो ध्यान करता है, मुझे याद करता है, ध्यान करना हमको याद करना है, वो कभी भी गलत चीज पे नहीं जाएगा। इसका बता रहे अपने मन को सतत मेरे में जोड़ो, भगवान स्वयं बता रहे हैं। अभी किसी का कुछ प्रश्न है कि मैं वापस कुछ? हाँ बताइए बताइए। तो जब आपकी कोई मजबूरी हो गई, पाप कर रहे हैं आप, जैसे अगर आप बम बना रहे हो और वेपन बना रहे हो तो वो डिस्ट्रॉय करेगा लाइक मैनहुड को और ह्यूमैनिटी को, तो आपको तब आपका किसको सोचेंगे, कृष्णा को, और अब आप अपने बॉस के सुनेंगे, तो यू आर लाइक फोर्स्ड टू डू दैट। ये बहुत एकदम अच्छी तरह बताया, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि हमें पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्यों प्रेरित होते हैं हम पाप करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए? देखो एक तो मैं आपको सच में बताऊं, वैज्ञानिक रहते हैं ना जो संशोधन करते के शोध करते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि हम ही सर्वस्व, मैंने ये किया, वो अपनी प्रशंसा अपनी ख्याति के लिए कार्य करते हैं। उसको ऐसा नहीं होता है कि मैं अणु बॉम्ब की बॉम्ब बना के इतने लोगों मर जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचते। मैंने ये शोध किया, मैंने नया कुछ बनाया, ऐसा उसको, इसके कारण वो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने तो बहुत कुछ बनाया, क्योंकि हमने सबसे इधर प्लेन बनाया, ये बनाया, तो रावण ने भी बनाया था, उसके पास जो विमान था वो तो मन से चलता था। ये सब पहले के युग में बहुत कुछ हो गया है ये, लेकिन ये सब जो बनाते हैं वो कैसे गुण में, हम अभी एक वापस सबको समझाओ तो मटेरियल वर्ल्ड में हम 3 गुण में चल रहे हैं, मालूम है? 3 गुण, सत्व रज तमो, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण के अंदर ही हम कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है माया देवी। माया देवी हमें ये 3 गुणों से कंट्रोल कर रही है। हमारे ऊपर जो गुण हावी होता है वो गुण में हम कार्य करते हैं। जैसे आप अभी बैठे हैं, सब सत्व गुण में है, सब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो ये सत्व गुण है। लेकिन इधर से बाहर जाओगे, मंदिर को छोड़ के बाहर जाओगे, अरे ये लेना था, वो करना है, अभी तो ये बाकी है, अभी मेरी लॉन्ड्री भी बाकी है, आज पूरा टाइम से, आप रजोगुण में इमीडिएटली, आपको उससे प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, इमीडिएटली आप रजोगुण में चले जाएंगे। उसके बाद कोई आया, इधर कुछ लेने को गए और मिले और उसके साथ थोड़ा बोला बोली हो गई, तमोगुण में। तो ये जो सब कार्य हो रहा है वो तमोगुण में हो रहा है। वो वैज्ञानिक है, वो पूर्ण तमोगुण में सब डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये 3 गुण के असर में हम लोग पूरा जीवन जी रहे हैं।
लेकिन मैंने बताया ना अभी आपको कि हम सतत भगवान को याद करेंगे ना, तो कौन से गुण में रहेंगे? सत्व गुण में। भगवान ने स्वयं बताया है कि जो मुझे निरंतर याद करेगा वो सत्व गुण में रहेगा, और सत्व गुण में रहेगा उसके कारण उसको उसके ऊपर माया देवी का प्रभाव बहुत नहीं होएगा। माया देवी के अंदर ही हम अभी सब उनके कंट्रोल में जी रहे हैं। इधर कंट्रोलर है कौन? माया देवी कौन है मालूम है आपको? दुर्गा माता। दुर्गा माता है ने वो माया देवी है। दुर्गा माता का पति कौन है मालूम है? कौन है? दुर्गा माता का पति कौन है? विष्णु भगवान। कौन है? शिव जी है, शिव जी। दुर्गा माता का पति शिव जी है। शिव जी और दुर्गा माता उनके कंट्रोल में हम लोग रहते हैं। शिव जी बहुत दयालु है, इसके वास्ते आप उनके पास मांगते तो बहुत दयालु है। वो नहीं सोचते कि उससे आपका बुरा होएगा कि भला होएगा, वो नहीं सोचते, वो सबको वरदान दे देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हैं, वो आपको कुछ मांगेंगे तो तभी देंगे कि आपको उसका फायदा होता है कि नहीं। उससे आपको नुकसान होता है तो वो बोलेंगे नहीं बेटा बेटा इंतजार करो। विष्णु भगवान बोलो, विष्णु भगवान बोलो। तो ये इनका आप धीरे धीरे ये सब प्लीज कृष्ण ये भगवान भगवत गीता पढ़िए। हमारा जीवन कैसे जीना है और उससे हमें आगे कैसे बढ़ना है भी बताया भगवान ने। मैं जन्म मृत्यु में से आपको निकाल दूंगा, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं। आपका सवाल का आंसर मिला आपको? क्यों? वो सब बहुत तमोगुण में रहते हैं, जो डिस्ट्रॉय करने का ही सोचते हैं। वो आगे उत्पन्न करने के लिए कुछ नहीं सोचते कि आगे कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। और आज का आधुनिक जीवन हमें कलयुग कैसे बढ़ रहा है वो बाजू ही लेके जा रहा है। आज का जमाने में मोबाइल के सिवाय किसी को चलता नहीं है, जो इडियट बॉक्स बताया जाता है कि नहीं? और क्या करेंगे? पहले तो हम मैसेज लेने देने के लिए यूज करेंगे, फोन करने के लिए, उसके बाद हम बाकी का यूट्यूब ये ट्यूब वो ट्यूब सब देखते रहेंगे। और उसमें हम अपने जो समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय जो हमारे लाइफ में सिर्फ दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से ज्यादा करके उसके अंदर बर्बाद करते हैं। उसके बदले भगवान को याद करो, थोड़ा टाइम भजन करो, कीर्तन करो, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीबॉडी। प्लीज जॉइन अस फॉर द आरती सेरेमनी। सब लोग आगे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। તમારી સામે હોય છે। जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।